हमारी ये दुनिया चोर, डकैत, लुटेरे, मवाली, गुंडे, लुच्चे, लफंगे और बदमाशों से भरी हुई है। यहाँ शराफत का कोई मतलब ही नहीं है। जिसके हाथ में ताकत होगी उसी की बात मानी जाएगी, जिसके पास ताकत उसी के पास बादशाहत। जिसकी बाजुओं में जोर होगा वो जंगल का राजा कहलाएगा, और अगर किसी के पास ताकत नहीं है तो उसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। वो ताकतवर के सामने एक निवाले से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी जंगल का कानून चलता है। जिस देश के पास ताकत होगी दुनिया पर हुक्मरानी का हक भी उसी का होगा। ये ताकत डेटा के दम पर आती है, ये ताकत हथियार के दम पर आती है, ये ताकत जासूसी के दम पर आती है, ये ताकत हुस्न की मल्लिकाओं के दम पर आती है, ये ताकत मक्कारी, अय्यारी, धोखे और बेईमानी से आती है। यानी अय्यारी, मक्कारी, धोखेबाजी ही आज के दौर में ताकत कहा जाएगा। हर दौर में ताकत की पूजा होती है और आने वाले दौर में ताकतवर को ही सलामी ठोकी जाएगी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अखंड भारत में एक देसी कहावत बहुत मशहूर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी के दम पर किसी की भी भैंस खोल दीजिए। अगर किसी की अम्मा ने दूध पिलाया होगा तो अपने भैंस छुड़ाकर को ले जाएगा। उसे कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि जंगल का यही कानून है। यही काम अमेरिका कर रहा है, यही काम ब्रिटेन कर रहा है, यही काम फ्रांस कर रहा है, यही काम इजराइल कर रहा है। अब भले ही किसी को उसके मजहब के हिसाब से ठीक ना लगे, उसकी अपनी जात बिरादरी के हिसाब से ठीक ना लगे, पर दुनिया का यही कानून है। चाहे कोई भी दौर गुजर जाए, चाहे कोई भी वक्त आ जाए, चाहे सोशलिज्म का दौर हो, कम्युनिज्म का दौर हो, मार्क्सिज्म का दौर हो, चाहे कैपिटलिज्म का दौर हो, मकसद बिल्कुल साफ है। अगर अपने मुल्क को कायम रखना है तो दूसरे मुल्क को दबाना होगा। अगर अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है तो दूसरे मुल्क को खुद से पीछे रखना होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका वजूद इतिहास बन जाएगा। अब अमेरिका को ही देख लीजिए। अमेरिका यूरोप का बादशाह है, या फिर यूं कहा जाए कि यूरोप अमेरिका का सबसे बड़ा गुलाम है। यूं तो पूरी दुनिया ही अमेरिका के जूते के तल्ले के नीचे रहती है, लेकिन अमेरिका यूरोप को अपनी बपौती समझता है, क्योंकि यूरोप के पास अपनी एक मिलिट्री पावर है जिसकी बादशाहत खुद अमेरिका करता है। अमेरिका अपने मुकाबले किसी मुल्क को खड़े होते नहीं देख सकता, चाहे वो दुनिया का कोई भी खित्ता क्यों ना हो। अगर कोई मुल्क आगे बढ़ना चाहता है तो उससे सबसे पहले अमेरिका से पंगा लेना होगा। जिस तरह एक बड़े बॉस के नीचे कई छोटे छोटे बॉस होते हैं, ठीक उसी तरह से अमेरिका सबसे बड़ा बॉस है और उसके नीचे कई छोटे छोटे बॉस बैठे हैं, जिनको लठमार जबान में प्रॉक्सी बोलते हैं, कठपुतली कहते हैं, या फिर थोड़ी इज्जत अगर आप देना चाहें तो आप उनको नुमाइंदा कह सकते हैं, या फिर बड़े आदमी का चमचा कह सकते हैं, और देसी जबान में किसी बड़े शख्स का आदमी कह सकते हैं। अब सोचिए कि ये अमेरिका को ईरान से क्या दिक्कत हो सकती है। ईरान कह रहा है कि ना तो परमाणु हथियार की जरूरत है और ना हम परमाणु हथियार बनाने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। मतलब उनकी नजर में परमाणु हथियार रखना ही बेकार है और ना ही वो परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल है, फिर अमेरिका को दिक्कत क्यों है? जब ईरान हर तरह से कह रहा है, बता रहा है, यहां तक कि वो इंटरनेशनल कानून और इंटरनेशनल ज़ाब्तों में शामिल भी है, कई रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो भी करता है, कई इंटरनेशनल मुज़ाकरात में शामिल भी है, तो फिर ईरान से अमेरिका को दिक्कत क्यों है? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से अमेरिका को क्यों तकलीफ हो रही है? बहुत से लोग ये पूछेंगे कि ईरान को अगर न्यूक्लियर वेपन में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, तो फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम कर क्यों रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं किया जाता है, ये बिजली बनाने के लिए भी होता है, मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल होता है और दूसरे सेक्टर में भी इस्तेमाल होते हैं। ईरान के पास भी अपनी एक इंडस्ट्री है जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए ही एनर्जी हासिल की जाती है। इससे सिर्फ हथियार बनाना ही मकसद नहीं है, हर फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही वाजिब सवाल बनता है कि अमेरिका को आखिर तकलीफ किस बात से है? जब ईरान बार बार मना कर ही रहा है और समझौतों के लिए भी तैयार है, तो फिर अमेरिका को तकलीफ क्यों हो रही है? दरअसल तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, यानी बिल्कुल शुद्ध, और ईरान इससे ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम हासिल कर लेता है तो उसे न्यूक्लियर वेपन बनाने में 24 घंटे से भी कम वक्त लगेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे 90% से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना होगा। लेकिन अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही बहाना बनाकर ईरान पर हमला करना चाहता है। ये ठीक लीबिया और इराक के जैसा ही पैटर्न ईरान में दोहराने की कोशिश हो रही है। पर चलो मान भी लो, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल कर भी लेता है तो उससे क्या बिगड़ने वाला है?
जब चीन के पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, रूस के पास न्यूक्लियर वेपन है, यूरोप के कुछ देशों के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, यहां तक कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो अमेरिका को ईरान से क्या दिक्कत होने लगी? अगर ईरान हासिल करता है तो करे। ईरान के न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से किसी की अम्मा थोड़ी ना घर से भाग रही है। तो साहब, उसका एक जवाब है, अमेरिका ने हर मुल्क के नजदीक अपना एक प्रॉक्सी बना रखा है, उसको उसी के बराबर का हथियार भी थमा रखा है। ईरान के नजदीक भी एक प्रॉक्सी मौजूद है जो 70-72 साल से काफी मजबूत है, पर अब वो ईरान से बेहद कमजोर होता नजर आ रहा है और अमेरिका अपने उस प्रॉक्सी को कमजोर होता नहीं देख सकता, क्योंकि अपने इन्हीं प्रॉक्सी के जरिए अमेरिका मिडिल ईस्ट खित्ते में अपनी धाक जमा कर बैठा हुआ है। चाहे वो इराक हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो तुर्की ही क्यों ना हो, अमेरिका और इजराइल से ज्यादा ताकतवर किसी को होता नहीं देख सकता। इजराइल ही अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। आसान जबान में ये समझ लीजिए, अमेरिका ही इजराइल है और इजराइल ही अमेरिका। मिसाल के तौर पर, अगर आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदा है और प्रोडक्ट में कोई खामी पाई जाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि दूर बैठी उस कंपनी पर ही सीधा आप दावा ठोक सकते हैं, बल्कि उस कंपनी के फ्रेंचाइजी का भी रुख कर सकते हैं। लोकल स्टोर को भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी के छोटे छोटे नुमाइंदे हैं जिनका मालिक एक ही है, बॉस एक ही है, सीईओ एक ही है। अब अगर अमेरिका को कोई तकलीफ हो रही है तो उसका लोकल नुमाइंदा इजराइल है। अमेरिका अपने लोकल नुमाइंदे को इशारा करेगा, लोकल नुमाइंदा इराक पर हमला करेगा, लीबिया पर हमला करेगा, कतर पर हमला करेगा, मिस्र पर हमला करेगा, जॉर्डन के इलाकों पर हमला करेगा, लेबनान को भी अपने निशाने पर रखेगा। अमेरिका अपने प्रॉक्सी इजराइल के जरिए मिडिल ईस्ट के उन तमाम ममालिक पर इसलिए बार बार हमला करवाता है क्योंकि उसको डर है कि मिडिल ईस्ट के ममालिक में मौजूद कोई भी मुल्क अमेरिका से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसी के इलाके में मौजूद उसका जो छुट भैया नेता है, डॉन है, गुंडा है, उनके जरिए सबक सिखाया जाएगा। 100 बात की एक बात यही है, ईरान मिडिल ईस्ट में एक बड़ी ताकत है, और ईरान अगर इजराइल से भी ज्यादा बड़ी ताकत बन चुका है तो अमेरिका खुद को ईरान के मुकाबले कमजोर समझ रहा है। यानी इजराइल कमजोर तो अमेरिका भी कमजोर, इसलिए ईरान से अमेरिका को तकलीफ है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो या ना हो, पर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की ताकत तो है, वो जब चाहे बना सकता है। कई बार ईरान के इलाकों में भूकंप और झटके आते ही रहते हैं, क्या पता वो पहले से न्यूक्लियर वेपन बनाकर रखा हो, बस उसके चलाने की देर है। क्योंकि ये कोई जरूरी तो नहीं है कि अगर न्यूक्लियर वेपन है तो डंका पीट कर बताया जाए। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, सबको मालूम है, पर इजराइल ने ना तो कोई डंका पीट कर ऐलान किया है और ना ही वो कोई इंटरनेशनल जाब्ते में शामिल है, ना तो इजराइल ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किया है। ईरान तो ट्रीटी में शामिल भी है, तो फिर सारी पाबंदियां ईरान पर ही क्यों, इजराइल पर क्यों नहीं? तो उसका सीधा सा जवाब यही है कि ईरान अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं करता और ना ही ईरान अमेरिका का प्रॉक्सी है। अमेरिका का मिडिल ईस्ट में एक ही प्रॉक्सी है और उसका नाम है इस्राइल, इस्राइल और इस्राइल। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।